ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को डिस्कस करने के बाद अब कार्बोहाइड्रेट का थर्ड टाइप और लास्ट टाइप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड। अच्छा, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से बनता है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से आपस में जिस बॉन्ड से जुड़कर ओलिगो या पॉलीसैकेराइड बनाता है उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग पॉलीसैकेराइड देखने जा रहे हैं, और सैकेराइड का मतलब ये शुगर, लेकिन ये एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो टेस्ट में स्वीट नहीं है, साथ ही साथ वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, साथ ही साथ नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ना तो टेस्ट में स्वीट है, ना वाटर में सॉल्यूबल है, ना ही कोई फिक्स शेप है, ना ही टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो ये सब में इसके आपको याद करने के लिए आपको दिमाग में रखना होगा, इस सब में नॉट लग जाएगा। चलिए पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर। पॉलीसैकेराइड पहला पॉइंट लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड। कहने का मतलब जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। और ये जुड़ने वाला जो मोनोसैकेराइड है स्टूडेंट, वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे मोनोसैकेराइड सेम होंगे तो ऐसे बनने वाले पॉलीसैकेराइड को हम लोग होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं, क्योंकि होमो का मतलब ही सेम होता है। तो व्हेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड ऑफ सेम टाइप कंबाइन विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड, देन द पॉलीसैकेराइड इज नोन एज द होमोपॉलीसैकेराइड। और इस होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या क्या स्टूडेंट? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजेन। ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, और जितने भी ग्लूकोज हैं वो सब सेम टाइप के हैं, मोनोसैकेराइड हैं। इसीलिए इन तीनों को होमोपॉलीसैकेराइड में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अब फिर क्या लिखा हुआ है? हीट्रो। हीट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो कहने का मतलब जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंबाइन होकर, किसी से कंबाइन होकर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बनने वाले पॉलीसैकेराइड को हीट्रोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और हीट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हेपरिन, हाइलुरोनिक एसिड, ये ए साइलेंट हो जाता है, हाइलुरोनिक एसिड, ए साइलेंट रहेगा, हाइलुरोनिक एसिड, और थर्ड है आपका पेक्टिन, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, डिटेल आपको इसमें नहीं करना है। अच्छा, मोनोसैकेराइड के डेफिनेशन और टाइप को, पॉलीसैकेराइड के डेफिनेशन और टाइप को पढ़ने के बाद थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, मतलब वो एमॉर्फस शेप के होते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। साथ ही साथ कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ना स्वीट होते हैं, ना सोर होते हैं, ना बिटर होते हैं, ना सॉल्टी होते हैं, कोई टेस्ट ही नहीं होता है। और जितने ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड थे वो क्या थे? आपका स्वीट इन टेस्ट थे। लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड है ये टेस्ट वाइज स्वीट भी नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग टेस्टलेस शुगर कहते हैं। कोई फिक्स शेप नहीं, इसीलिए एमॉर्फस। कोई टेस्ट नहीं, स्वीट नहीं होते हैं, इसीलिए टेस्टलेस शुगर। अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं सब का सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब क्या होगा? वैसे शुगर मॉलिक्यूल जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करते हैं और ना ही अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऐसे शुगर को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड है, चाहे वो हीट्रोपॉलीसैकेराइड है,
सब का सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, मतलब टॉलिन्स और फेलिन को रिड्यूस नहीं करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेंगे, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, लार्ज साइज होने के कारण से, हाई मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण से ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इसीलिए लिखा गया है कि ऑल द पॉलीसैकेराइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला है वो C6H10O5N, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और फिर मैंने आपको बताया कि पॉलीसैकेराइड दो टाइप का होता है। अगर पॉलीसैकेराइड एक ही तरह के मोनोसैकेराइड के मिलने से बना है तो होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर पॉलीसैकेराइड अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड के मिलने से बना है तो ये आपका कहलाएगा हीट्रोपॉलीसैकेराइड। तो स्टूडेंट, ये था आपका पॉलीसैकेराइड के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा एक्सेस में आपको नहीं पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल हम लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे तरह का बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, इस तरह के बायोमॉलिक्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से अमीनो एसिड स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और एंजॉय किया होगा। तो टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।